वेलकम दोस्तों। एंड्रयू कार्नेगी अपने टाइम के अमीर आदमी थे। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ एक स्टील मिल वर्कर के तौर पे किया और तरक्की करते हुए स्टील मिल के मालिक बन गए। बाद में उन्होंने अपनी कमाई हुई दौलत का 90% चैरिटी में दे दिया, जो कि आज के हिसाब से $65 बिलियन बनते हैं। अपने एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने नेपोलियन हिल से कहा, मैं चाहता हूं तुम मुझ जैसे कामयाब और अमीर लोगों की जिंदगियों को एनालाइज करके सक्सेस का सीक्रेट फार्मूला डिस्कवर करो और उसे उन तमाम लोगों के सामने लाओ जो इस सीक्रेट के ना जानने की वजह से जिंदगी में नाकाम हैं। कार्नेगी ने कहा कि अगर तुम अपनी जिंदगी के 20 साल इस काम में लगाने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें उन लोगों तक पहुंचने में मदद कर सकता हूं। नेपोलियन ने कार्नेगी की ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने 25 साल की रिसर्च और 500 कामयाब और अमीर लोगों की जिंदगियों को एनालाइज करने के बाद एक किताब लिखी जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। इस बुक में उन्होंने 13 स्टेप्स बताए हैं जिनको फॉलो करके ये 500 अमीर लोग कामयाब बन सके हैं। स्टेप नंबर 1, डिजायर। डिजायर किसी भी अचीवमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट है। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आप में एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। बर्निंग डिजायर आपकी विश या होप नहीं होती, बल्कि बर्निंग डिजायर वो है जो आपको एक्शन लेने पर मजबूर करे और आप उसको अचीव करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो जाएं। जैसा कि एक ग्रेट वॉरियर तारिक बिन ज़ियाद ने अपने पीछे कश्तियां जलाकर किया था जब उसका मुकाबला अपने से कई गुना बड़ी फौज से था। डिजायर हमेशा डेफिनेट होनी चाहिए, जैसा कि एडवन बार्नेस की थी। बार्नेस अपने टाइम के बिजनेसमैन और साइंटिस्ट थॉमस एडिसन से पार्टनरशिप करना चाहता था, लेकिन उसके लिए 2 प्रॉब्लम्स थे। नंबर 1, वो एडिसन को जानता नहीं था और नंबर 2, उसके पास रेलगाड़ी का किराया तक नहीं था। वो मालगाड़ी में बैठकर न्यू जर्सी आया और एडिसन से मिला। एडिसन ने उसे मामूली तनख्वाह पर अपने ऑफिस के कामों के लिए मुलाजिम रख लिया। बार्नेस को एडिसन के साथ काम करने का मौका मिल गया। बार्नेस ने इस दौरान अपनी पार्टनरशिप वाली डिजायर को एक लम्हे के लिए भी ना छोड़ा। आखिरकार वो लम्हा आ गया जिसका बार्नेस कई साल से इंतजार कर रहा था। थॉमस अपनी नई इजाद डिक्टेटिंग मशीन सेल करना चाहता था, मगर उसके सेल्समैन इस प्रोडक्ट की कामयाबी के बारे में इतने पुरजोश नहीं थे। बार्नेस ने थॉमस से कहा कि वो ये मशीन बेच सकता है। एडिसन ने उसे मौका दे दिया। उसने इतनी कामयाबी के साथ ये मशीन बेची कि एडिसन ने पूरे मुल्क में ये मशीन बेचने का कॉन्ट्रैक्ट बार्नेस को दे दिया। ये बर्निंग डिजायर ही थी जिससे हेनरी फोर्ड ने फोर्ड मोटर जैसी कंपनी की बुनियाद रखी। बर्निंग डिजायर ही ने कोलंबस को नई दुनिया डिस्कवर करने के लिए मजबूर किया। बॉटम लाइन ये है कि आपकी जो भी ख्वाहिश है उस पे अभी से एक्शन लेना शुरू करें, बगैर किसी अच्छे वक्त के इंतजार के। अमीर बनने का सेकंड स्टेप है फेथ। आपको अपने डिजायर के अटेन होने का फेथ होना चाहिए। फेथ आपके माइंड की एक स्टेट है जिसे आप अचीव कर सकते हैं। अगर आप बार बार अपनी डिजायर को इमोशंस के साथ अपने माइंड में रिपीट करेंगे तो आप अपने डिजायर के बारे में फेथ को अचीव कर लेंगे। ये याद रखें कि गरीबी और अमीरी दोनों आपकी सोच का नतीजा हैं। अमीर बनने का थर्ड स्टेप है ऑटो सजेशंस। ऑटो सजेशंस एक वे है जिससे आप अपने कॉन्शियस माइंड के जरिए अपने सब कॉन्शियस माइंड को इम्प्रेगनेट करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। अगर आप सब कॉन्शियस माइंड का इफेक्टिव यूज सीखना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो देख लें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। नाउ फर्ज करें कि आप एक सेल्समैन हैं और अमीर बनना चाहते हैं, तो ये 6 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप नंबर 1, उस अमाउंट को अपने माइंड में फिक्स करें जो आप हासिल करना चाहते हैं। मसलन आप 10 लाख कमाना चाहते हैं। स्टेप नंबर 2, अब सोचें कि आप इतनी अमाउंट हासिल करने के बदले में क्या करेंगे, जैसा कि आप 10 लाख कमाने के लिए क्या सर्विसेज ऑफर करेंगे। स्टेप 3, उस टाइम और डेट को अपने माइंड में फिक्स करें जब तक आप ये टारगेट अचीव करना चाहते हैं। स्टेप 4, आप प्लान करें कि कैसे आप अपने टारगेट को अचीव करेंगे और एक्शन लेना शुरू करें। स्टेप 5, पहले वाले तमाम स्टेप्स को एक कागज पर लिख लें कि आप कितनी अमाउंट कब तक और कैसे हासिल करेंगे। स्टेप नंबर 6, अपनी लिखी हुई स्टेटमेंट को दिन में 2 मरतबा रिपीट करें और रात को सोने से पहले अपने कॉन्शियस माइंड से अपने सब कॉन्शियस माइंड को सजेस्ट करें। सिर्फ अल्फाज के रिपीट करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरे फेथ के साथ सजेस्ट करें और ऐसा महसूस करें जैसा कि आपने अपने टारगेट को अचीव कर लिया हो। अमीर बनने के लिए 4th स्टेप है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अमीर बनने के लिए आपके पास किसी भी फील्ड का स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए।
जैसा कि हेनरी फोर्ड के पास था, हालांकि वो सिर्फ 6 साल ही स्कूल गए थे। नॉलेज आपके लिए पैसा लेकर नहीं आता जब तक कि आप उसे ऑर्गेनाइज करके स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए यूज ना करें। इसीलिए बहुत सारे टीचर्स और प्रोफेसर्स अमीर नहीं होते, क्योंकि वो नॉलेज को टीच करना जानते हैं मगर उसे ऑर्गेनाइज करके यूज नहीं करते। आप अपने नॉलेज को ऑर्गेनाइज करके यूज करना सीखें। अमीर बनने का 5th स्टेप है इमेजिनेशन। ये कहा जाता है कि इंसान जो इमेजिन कर सकता है वो क्रिएट कर सकता है। बहुत सारे ग्रेट बिजनेस लीडर्स, आर्टिस्ट, पोएट्स और म्यूजिशियंस इसलिए ग्रेट होते हैं क्योंकि वो इमेजिनेटिव होते हैं। इमेजिनेशन से आइडियाज जन्म लेते हैं। ये आइडियाज जब रियल वर्ल्ड में एग्जीक्यूट होते हैं तो बहुत सारे लोगों के अमीर होने की वजह बनते हैं। इसीलिए आप भी अमीर बनने के लिए अपनी इमेजिनेशन का यूज करें। अमीर बनने का 6वां स्टेप, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। अपनी डिजायर्ड दौलत हासिल करने के लिए आपके पास डेफिनेट और प्रैक्टिकल प्लान्स होने चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के बगैर आप सुपर अमीर नहीं बन सकते। प्लान्स बनाने के लिए आप एक्सपर्ट से ओपिनियन ले सकते हैं या अपने मास्टरमाइंड ग्रुप से मिलकर प्लान बना सकते हैं। मास्टरमाइंड ग्रुप उन लोगों पर मुश्तमिल होता है जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से एक पर्पस को अचीव करने के लिए काम करते हैं। कोई भी एक अकेला इंसान इतना एक्सपर्ट और नॉलेजेबल नहीं होता कि वो ग्रेट सक्सेस को अचीव कर सके। ये लोगों का एक ग्रुप होता है जो मिलकर तमाम अचीवमेंट्स करते हैं। प्रैक्टिकल प्लान्स के बगैर दुनिया का कोई इंसान दौलत कमाने में कामयाब नहीं हुआ। अगर आपका एक प्लान फेल हो जाता है तो उस प्लान को चेंज करें और फिर कोशिश करें। कोशिश करते रहें जब तक कि आपको वो प्लान ना मिले जो काम कर जाए। जैसा कि थॉमस एडिसन ने किया था, उसने लाइट बल्ब बनाने के लिए 10,000 प्लान्स बनाए जो कि फेल हुए और आखिरकार वो कामयाब हो गया। अगर आपके प्लान्स फेल होते हैं तो इस आर्जी डिफीट को परमानेंट फेलियर ना समझें बल्कि फिर से शुरू करें। हेनरी फोर्ड भी इस वजह से कामयाब नहीं हुए कि वो बहुत ज़हीन थे, बल्कि उन्होंने एक डेफिनेट प्लान को फॉलो किया जिससे वो इतनी दौलत कमा पाए। अच्छे प्लान्स बनाने के लिए अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज पे QQS फार्मूला अप्लाई करें। इसका मतलब है क्वालिटी, क्वांटिटी एंड गुड स्पिरिट। मसलन अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं तो इस चीज़ पे फोकस करें कि कैसे आप अच्छे, महफूज और कम कीमत घर बना सकते हैं। गुड स्पिरिट का मतलब ये है कि आपके जहन में पैसा कमाने के अलावा ये ख्याल हो कि मैं ऐसे घर बनाऊंगा जो बसने वालों के लिए आराम और सुकून का बायस होंगे। अमीर बनने का 7वां स्टेप है डिसीजंस। 25,000 नाकाम लोगों का एनालिसिस करने के बाद मालूम हुआ है कि उनकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग है। उन लोगों में प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट थी। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है टाइम पे कोई डिसीजन ना लेना या आज का काम कल पे छोड़ देना। कामयाब और अमीर लोग जल्द डिसीजन लेते हैं और उन पर कायम रहते हैं। कामयाब लोग डिसीजन को चेंज करने में बहुत स्लो होते हैं। वो उस वक्त तक अपना डिसीजन नहीं बदलते जब तक कि ऐसा करना बहुत ज़रूरी ना हो जाए, जबकि नाकाम लोग मुसलसल अपना डिसीजन बदलते रहते हैं। वो हर किसी की राय से मुतासिर हो जाते हैं और अपना डिसीजन बार बार चेंज करते रहते हैं। ऑथर कहते हैं कि अच्छा डिसीजन लेने के लिए अपनी ज़बान से ज़्यादा अपने कान और आंखों से काम लें। सिर्फ उन लोगों से मशवरा लें जो एक्सपीरियंस्ड हों और आपके पर्पस के साथ हार्मनी और सिंपैथी रखते हों। अपने प्लान्स को हर किसी के साथ शेयर मत करें। अपने हमसाये और रिश्तेदारों की राय से मुतासिर होकर अपना डिसीजन मत चेंज करें। अमीर बनने का 8वां स्टेप है परसिस्टेंस। अमीर लोग अपनी डिज़ायर को अचीव करने के लिए मुसलसल कोशिश करते रहते हैं। वो वक्ती तौर पर आने वाली नाकामी से दिल बर्दाश्ता नहीं होते। कोलोनल सैंडर्स की तरह। कोलोनल सैंडर्स KFC के फाउंडर थे। 65 साल की एज में जब वो अपनी फ्राइड चिकन की रेसिपी सेल करने गए तो उन्हें 1009 मरतबा नो सुनने को मिला, लेकिन वो कोशिश करते रहे। आखिरकार एक आदमी ने उन्हें यस कहा। उनकी परसिस्टेंस ही उनकी कामयाबी की वजह बनी। परसिस्टेंस सबसे मुश्किल स्टेप है क्योंकि आम तौर पर हमारे पास डिज़ायर होती है और हम प्लान्स भी बना लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम उस पर कायम नहीं रह पाते। ये 4 स्टेप अपनाकर आप किसी भी काम में परसिस्टेंस अचीव कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, आपके पास एक डेफिनेट पर्पस हो जिसे अचीव करने के लिए आप में बर्निंग डिज़ायर हो। स्टेप 2, आपके पास एक डेफिनेट प्लान हो कि कैसे आप एक्शंस लेकर अपने पर्पस को हासिल करेंगे। स्टेप 3, आप किसी किस्म के नेगेटिव ख्यालात को अपने दिमाग में घुसने मत दें। स्टेप 4,
ایسے دوستوں اور لوگوں سے ملاقات کریں جو آپ کے پرپس کو اچیو کرنے میں ہیلپ فل ہوں۔ امیر بننے کے لیے نواں قدم ہے پاور آف ماسٹر مائنڈ۔ اپنی ڈیزائر کو دولت میں ٹرانسفارم کرنے کے لیے پاور کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاور سے آپ اپنے پلانز کو ایکشن میں بدلتے ہیں۔ ماسٹر مائنڈ ایسے لوگوں کا گروپ ہے جو ایک پرپس کو اچیو کرنے کے لیے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ پٹ کرتا ہے۔ سپر امیر بننے کے لیے ماسٹر مائنڈ گروپ کا ہونا ضروری ہے۔ وہ کام جو آپ 10 سالوں میں کریں گے ماسٹر مائنڈ سے آپ 1 سال میں کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ٹیم ورک کی طرح ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، اینڈریو کارنیگی کے پاس 500 امپلائیز کی ایسی ہارمونائز ٹیم تھی جس سے انہوں نے اسٹیل مل کی بنیاد رکھی۔ آپ ماسٹر مائنڈ گروپ بنائیں اور اس کو ایک پرپس کو اچیو کرنے کے لیے انسپائر کریں۔ ماسٹر مائنڈ گروپ آپ کو آرگنائزڈ پلاننگ اور ڈیسیژن میکنگ میں بھی مدد کرے گا۔ امیر بننے کے لیے 10واں سٹیپ ہے دا مسٹری آف سیکس ٹرانسمیوٹیشن۔ آپ نے اکثر یہ کہاوت سنی ہوگی کہ ایک کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ بات جارج واشنگٹن، نیپولین بوناپارٹ، ولیم شیکسپیئر اور اس طرح کے بہت سارے کامیاب اور امیر لوگوں کے بارے میں درست ہے۔ انسانی دماغ جتنا تیزی سے وائبریٹ کرتا ہے اتنا ہی زیادہ کریٹیو خیالات کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ بہت سے ایسے ایموشنز ہیں جو ہمارے دماغ کی وائبریشنز کو بڑھا دیتے ہیں۔ ان میں جنسی خواہشات کا اظہار، لو، فرینڈشپ، میوزک سننا شامل ہیں۔ جنسی خواہش سب سے اسٹرانگ ڈیزائر ہوتی ہے کیونکہ اس کو اچیو کرنے کے لیے انسان اپنی زندگی اور ریپوٹیشن تک کو داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ آتھر کہتا ہے کہ اپنی اس ڈیزائر کو ٹرانسمیوٹ کرنے کا مطلب ہے کہ اسے کسی اور ڈیزائر میں کنورٹ کرنا۔ امیر بننے کے لیے 11واں سٹیپ ہے دا سب کانشیس مائنڈ۔ کامیاب اور امیر لوگ آٹو سجیشنز اور امیجینیشن کے ذریعے اپنی ڈیزائر کو مانیٹری ایکویولنٹ میں بدلنے کے لیے اپنے سب کانشیس مائنڈ کی پاورز کو یوز کرتے ہیں۔ سب کانشیس مائنڈ خود سے کچھ سوچ نہیں سکتا بلکہ یہ ان خیالات پہ کام کرتا ہے جو ہمارے 5 سینسز اور کانشیس مائنڈ کے ذریعے اس تک پہنچتے ہیں۔ سب کانشیس مائنڈ پازیٹیو اور نیگیٹو خیالات میں فرق نہیں کر سکتا بلکہ وہ وہی کرتا ہے جو اس کو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ امیجینیشن اور آٹو سجیشنز کے ذریعے اپنے سب کانشیس مائنڈ کو اپنی ڈیزائر اچیو کرنے کے لیے یوز کریں۔ امیر بننے کا 12واں سٹیپ ہے برین۔ ہمارا برین ایک اسٹیشن کی طرح ہے جو تھاٹس کو ریسیو بھی کرتا ہے اور ٹرانسمٹ بھی کرتا ہے۔ برین کریٹیو امیجینیشن کے ذریعے تھاٹس کو ریسیو کرتا ہے اور سب کانشیس مائنڈ کے ذریعے ٹرانسمٹ کرتا ہے۔ امیر بننے کے لیے 13واں سٹیپ ہے دا سکس سینس۔ سکس سینس ایک کریٹیو امیجینیشن کی طرح کام کرتی ہے۔ انفائنائٹ انٹیلیجنس سکس سینس کے ذریعے کمیونیکیٹ کرتی ہے جس سے آئیڈیاز دماغ میں اچانک آ جاتے ہیں۔ سکس سینس کا یوز آپ اس وقت زیادہ افیکٹولی کر سکتے ہیں جب آپ باقی تمام سٹیپس کے ماسٹر ہو جائیں گے۔ یہ تھے وہ 13 سٹیپس جن کو یوز کر کے دنیا کے لاکھوں لوگوں نے اپنی زندگیوں کو بدلا ہے۔ اگر آپ ڈیٹیل میں یہ سٹیپس جاننا چاہتے ہیں تو یہ بک ضرور پڑھیں۔ اگر آپ بغیر پڑھے بکس کی نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملیز کے ساتھ تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کو بدل سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔